नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार बच गए। लेकिन दुनिया भर में सवाल उठाए जाने लगे कि क्या यह हमला संयोग है या फिर एक प्रयोग। कहते हैं जब कोई रास्ता ना मिला तो मैंने हसरत से देखा, फिर लोगों की आंखों में मैंने सहानुभूति को तरसते देखा। तो क्या यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका में वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन किया गया, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया गया। समझिए कि यहां पर मीडिया जगत के तमाम लोग मौजूद थे, यानी कि पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें इस डिनर पर टेबल पर थी। इतना सिक्योर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मौजूद था, सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत गंभीर कि परिंदा पर ना मार पाए। और इसमें हमलावर शान से एंट्री लेता है, 5-6 राउंड फायरिंग करता है, सारी गोलियां मिस फायर हो जाती हैं। अजीब इत्तेफाक है ना। फायरिंग में एक गोली उसी अधिकारी को लगती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। हालांकि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट में होते हैं। तो जहां परिंदा पर ना मार पाए, वहां हमलावर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। कहते हैं ना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब जब ट्रंप पर भारी संकट आने वाला होता है, तब तब उन पर फायरिंग हो जाती है, उनकी जान को खतरा हो जाता है। चुनाव से पहले फायरिंग की घटना ले लीजिए या मिड टर्म से पहले फायरिंग की घटना, सब गुत्थी आपस में जुड़ती है। और उस पर चेरी ऑन द टॉप, प्रेस सेक्रेटरी का पहले से ही खुलासा कि आज रात पार्टी में शॉट फायर होंगे। ट्रंप के सामने आज अर्थव्यवस्था को खराब करने, महंगाई को बढ़ाने, अमेरिका को बर्बाद करने, बदनाम करने, अमेरिका की साख को गिराने, ईरान से जंग लड़ने, होर्मुज में अपनी नाक कटवाने, यूरोपीय देशों से लड़ने, मतभेद और तनाव करने, मिड टर्म इलेक्शन सिर पर, ये सभी डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत जा रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -18 है। और खुदा न खास्ता जंग से अगर सीनेट की मंजूरी जंग को नहीं मिली तो फिर ईरानी जंग के लिए पैसे कौन देगा? वो अग्नि परीक्षा की घड़ी भी आ रही है। तो क्या बस बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये गोली चलवाई? जानेंगे कहां कहां लूपहोल्स हैं, कहां कहां पेच फंसा हुआ है, कहां कहां दिक्कतें हैं और कहां कहां यह मामला नॉर्मल नहीं लगता। खबर की तह तक जाएंगे और करेंगे इस पर आज की सबसे बड़ी डिबेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी आलोचना की, पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला है या कोई साजिश है? गौर कीजिए, जब जब ट्रंप कूटनीतिक राजनीतिक मोर्चे पर गिरते हैं, जब जब वो राजनीति के चक्रव्यूह में फंसते हैं, तब तब उन पर गोली चलने की घटना सामने आती है। तो क्या सिर्फ उनके ऊपर हमले की साजिश या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए एक खौफनाक शॉर्टकट? ईरान से तनातनी हो, घरेलू राजनीति का प्रेशर हो, क्या हमले का यह पैटर्न एक सोची समझी साजिश नहीं है? क्या गोलियों का यह निशाना किसी बड़े डायवर्जन का हिस्सा नहीं है? मामले की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट भी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन आज पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हमला क्यों हुआ जहां अमेरिका के सारे पत्रकार मौजूद हैं? इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन इसको लेकर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं? याद कीजिए 13 जुलाई 2024 की रैली और आज का हमला। ट्रंप पर हमले में कोई इत्तेफाक नहीं है। जब जब उनकी कुर्सी हिलती है, तब तब गोलियां चलती नजर आती। तो क्या यह महज संयोग है, सत्ता के गलियारों में छिपी कोई खौफनाक साजिश? और यह पैटर्न दुनिया को डरा रही है। 12 मार्च 2016 ओहायो अमेरिकी चुनावी रैली में घुसपैठ की कोशिश की गई, निशाना ट्रंप थे। 18 जून 2016 लास वेगास में अमेरिकी रैली में हमले की कोशिश हुई। 5 नवंबर 2016 नेवाडा में अमेरिकी रैली में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, निशाना ट्रंप थे। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा अमेरिकी काफिले में घुसपैठ की कोशिश, निशाना ट्रंप थे। 1 अक्टूबर 2018 वॉशिंगटन अमेरिकी लिफाफे में संदिग्ध चीजें भेजी गई, निशाना ट्रंप थे। 20 अगस्त 2020 वॉशिंगटन अमेरिका व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध बार गिराया गया। 20 सितंबर 2020 न्यूयॉर्क अमेरिका
चिट्ठी के जरिए जहर भेजा गया था। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया अमेरिका में फायरिंग में कान पर ट्रंप की चोट लगी। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा अमेरिका गोल्फ क्लब में हत्या की कोशिश हुई। 22 फरवरी 2026 मार-ए-लागो में एक हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गोली मार दी। 25 अप्रैल 2026 एक डिनर कार्यक्रम में ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इतने हमले कभी किसी पूर्व राष्ट्रपति पे नहीं हुए जितने हमले डोनाल्ड ट्रंप पर हुए। और ये सभी हमले तब हुए जब वो राष्ट्रपति पद पर तैनात थे। वो जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटते हैं या फिर चुनाव नहीं होता है तो उन पर फायरिंग और हमले की खबर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ जिस होटल में यह हमला हुआ वो होटल भी ऐसे ही कारनामों के लिए बदनाम है। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक इसी होटल में हुआ। क्या यह भी इत्तेफाक है? हिल्टन की पहचान अब मौत के साए से जुड़ गई है। क्या हिल्टन का वो खूनी इतिहास फिर से दोहराया गया है? सवाल यह है कि हिल्टन का यह कनेक्शन हर राष्ट्रपति से क्यों कनेक्ट हो जाता है? 45 साल पहले की याद ताजा हो गई। 1981 का यह मामला है। कहते हैं कार्यक्रम से जब बाहर निकल रहे थे रोनाल्ड रीगन, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तब जॉन हिंकले जूनियर ने रीगन पर गोलियां बरसा दी थी। 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था। रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था। तब राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। उसी होटल में एक और राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया। अब अचानक फायरिंग से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे अमेरिका में हलचल तेज है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हमला कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जैसे इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिन्ले, जॉन एफ कैनेडी, इन 4 राष्ट्रपतियों ने सत्ता के गलियारों में अपनी जान गंवाई। और अमेरिका का यह खूनी इतिहास अब फिर से सबको डरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में है वो क्या है? वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अपने झूठ की वजह से सबके निशाने पर हैं। अपनी पॉलिसीज की वजह से आज दुनिया के हर देश, हर समूह से उनकी दुश्मनी है। उनकी दुमुही नीति आज उनके गले की फांस बन चुकी है। अब उनके अपने ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। यूएस आर्मी में उनके लिए बगावत है। कभी जंग की ललकार, कभी सुलह का नाटक, कभी झूठ, कभी झूठे दावे, सुबह शाम झूठ बोलना। आलम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बदनीयति और नीति की वजह से अमेरिकी साख को ऐसा बट्टा लगा है जिसे अमेरिका शायद ही कभी उभर पाए। और ऊपर से अब 6 महीने के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई है। सड़कों पर करोड़ों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप 1.5 साल के अंदर अपनी बिछाई बिसात में मकड़ी की तरफ फंस चुके हैं, जहां से उन्हें हर चाल, हर हाल में निकलना है, क्योंकि आज तक के लिए गए हर फैसले उनकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। आलम यह है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -18 है। तो कितने मोर्चों पर घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बाद वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हो सो कॉल्ड। ईरान से जंग में उलझे हुए हैं। कह रहे थे 1-2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, 50 दिन हो गए, 55 दिन हो गए। होर्मुज को डेड जोन बना दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट ठप है। पूरी दुनिया की एनर्जी सेक्टर त्राहिमाम कर रही है। टैरिफ की वजह से दुनिया भर से वैसे ही दुश्मनी मोल ली, इंक्लूडिंग इंडिया। नेटो से टेंशन जानते ही हैं। यूरोपीय देशों से किस तरह की रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन की चुनौती बढ़ती जा रही है। चीन अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फोकस ईरान की तरफ लगा हुआ है। इसे लेकर भी अमेरिका में सवाल है। रूस भी अपनी ताकत लगातार बढ़ता हुआ देख रहा है। रूस की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। आतंकपरस्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका सिर्फ नजर आता है। सिर्फ एक ही मुल्क है जिससे उसके रिश्ते बड़े अच्छे नजर आते हैं। वैश्विक रसूख घट चुका है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। उनके ही सांसद उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था $39 ट्रिलियन की कर्ज में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात बेडरूम से किडनैप कर लिया। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पतन की कहानी है। ये उनके संकट की दास्तान है।
और इस तूफानी झंझावात से, इस चक्रवात से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो क्या ट्रंप के लिए गोलियां सत्ता का शॉर्टकट बन गई हैं? क्यों कह रहे हैं? 3 तस्वीरें गवाह हैं, जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रंप जब जब घिरते हैं तब गोलियां क्यों चलती हैं। पहली तस्वीर 13 जुलाई 2024, चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई, कान को छूकर गोली निकल गई, डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। इस हमले ने ट्रंप की चुनावी लहर को बदल दिया, जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, पूरे कैंपेन का रुख बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में, इलेक्शंस में बहुत आगे निकल गए। दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है, मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है। ईरान अमेरिका जंग में ट्रंप बेहाल है। 1 मई तक सीनेट से मंजूरी की डेडलाइन है। यूरोपीय देश अलग नाराज हैं। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ चल रही हवा का रुख पलटना चाहते हैं? और तीसरी तस्वीर 10 सितंबर 2025, ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क को एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्नाइपर से निशाना बनाया गया और चार्ली कर्क वहीं ढेर हो गए। चार्ली कर्क को बचाया नहीं जा सका, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को गोली क्यों नहीं लगी, मैं बस सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि पूरा भारत, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान ये कामना करता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लंबी उम्र हासिल करें। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब जब फंसते हैं तब तब गोलियां चलती हैं? तो क्या यह हमले ट्रंप को मजबूत करने की या उनके खिलाफ चल रही हवा को पलटने की कोशिश है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जी.एस. अवाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ रवि कराकर जुड़ रहे हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएस से लाइव। और एस आबिद रजा नौशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान मामलों की जानकार हैं, ईरान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जो यहां पर लेना चाहूंगा वो जी.एस. अवाना सर से लेना चाहूंगा। जी.एस. अवाना सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के बीच में घुसकर एक आदमी हथियार लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या उनकी टीम के ऊपर फायरिंग कर दे? ये बहुत ही अजीब बात है। और मैं सारा होटल हिल्टन और उसके आसपास जो एक प्रेसिडेंट के लिए, हेड ऑफ द नेशन के लिए जिस तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, तो मैं उसे कंपेयर कर रहा था अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने पाया कि ये सारी इतनी सारी कमियां कैसे हो सकती हैं। या तो उनको ऐसा लगता है कि वो यूएस है तो वो बड़ी चीज है और उनके ऊपर कोई इस तरह की बातें नहीं हो सकती, जबकि खुद ट्रंप के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पहले भी कई अटैक हुए हैं। और इसी हिल्टन होटल में पहले एक प्रेसिडेंट के ऊपर भी हुआ है। देखिए, चूक देखिए, उस हिल्टन होटल में जहां पे ये बॉल रूम था और ये कोरस्पॉन्डेंस की एनुअल डिनर चल रहा था, वहां पे जो उसका बेसमेंट है, बेसमेंट में सबकी गाड़ियां पार्क कराई गई थी। और उसके बिल्कुल ऊपर जो है ये बॉल रूम है। इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर जाए तो किसी भी बेसमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं होती। गाड़ी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव आ सकता है और वो काफी खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात कि होटल में पूरा ऑक्युपाइड था, एक भी रूम किसी भी तरह से खाली नहीं कराया गया, वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। जो हमलावर था वो उसी होटल में था, उसकी कोई सर्चिंग फ्रिस्किंग उसके रूम की, उसके पास हथियार थे और सब सब कुछ था। वो कुछ नहीं हुआ। जो प्रिलिमिनरी सर्च है वो भी मिसिंग थी। जब प्राइम मिनिस्टर होता है तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल तो बताना नहीं चाहूँगा, पर मोटे तौर पे उसकी रिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी रिंग्स होती हैं। पहली रिंग होगी, दूसरी, तीसरी,
ऐसे रिंग्स होती हैं, और उसको भेदना बहुत मुश्किल है। और ये आदमी स्क्रीनिंग रूम तक आ गया जिसका डिस्टेंस प्रेसिडेंट के डिस्टेंस के से बहुत ही कम था। और रूफ टॉप पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। जो लगे हुए थे वो नीचे से ही लगे हुए थे, ऊपर से कोई कुछ नहीं कर रहा था। और वहां पे अफसोस की बात है कि काश पटेल, एफबीआई की, तुलसी गबार्ड। गैबार्ड जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है, जिसके अंडर सब कुछ आता है, तो वो भी मौजूद थे, सारा कैबिनेट थी, प्रेसिडेंट था, वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे, सब कुछ। इतने सारे लोग एक साथ हिंदुस्तान में कभी नहीं होते। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तीनों एक साथ नहीं होते। कुछ दिनों पहले राजघाट पे होते थे, उसको भी चेंज कर दिया राजीव गांधी की जो घटना हुई थी उसके बाद। तो ये सारे भी मौजूद, इंटेलिजेंस के सारे हेड मौजूद, और इसके बाद इतनी भारी चूक हुई। और उसने 7-8 राउंड तक फायरिंग की है, एक दो नहीं, 7-8 राउंड उसको चलाने दिए, और बिल्कुल नजदीक आ गया। आप जो डायास है जिसके ऊपर बैठे थे ये सारे, और जो कोरस्पॉन्डेंस है, उनकी डिस्टेंस देखें आप कितना कम है। नॉर्मली क्या होता है कि डिस्टेंस ठीक होता है, और पहली रो में मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, इस तरह की बात। तो वो सब कुछ जो भी सिक्योरिटी एक नॉर्मल कहीं भी किसी भी कंट्री में होती होगी, वो सारी चीजें इसमें मिसिंग थी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक यूएस जैसी कंट्री में ये इस तरह की बात हो रही है, और उनका जो सिक्योरिटी का ये आलम है। और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेज कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और उनके साथ में काश पटेल खड़े हैं, और सारे लोग खड़े हैं, और वो भी बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। अरे भाई, रिंग के बीच बीच में जितनी भी सीक्रेट एजेंसी है वो भी होती हैं सादा कपड़ों में, वो सब कुछ था। तो इसमें तो मुझे और कहीं भी, अवाना सर, मीटिंग भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स की थी, हाँ, जहां खबरें ही बननी थी, जहां 2600 लोग वहां पे मौजूद मौजूद थे, थे। और 2600। इवन आप कोई इंडियन, छोटी गैदरिंग नहीं थी। नहीं सही बात है। और यहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आप बेहतर जानते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं मूव होते हैं, एसपीजी उस इलाके को 48 आवर पहले सैनिटाइज कर देती है। बिल्कुल, यहाँ पे तब ऐसा कुछ नहीं किया। यहां ऐसा कुछ नहीं होटल किया गया, पूरा बहुत भरा हैरत की हुआ बात है। था, इसलिए मैं आराम से लोग आ जा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दाल में कुछ काला है। रवि सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। रवि सर, यूएसए से लाइव। रवि सर। देखिए, एक तो हिल्टन, आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया से बिल्कुल अलग है। एक अमेरिका का एक बहुत एक एक तरीके की सेल्फ आइडेंटिटी है कि हम लोग बहुत सिक्योर हैं, हम कहीं भी जाएं। मैं खुद 9/11 में, आपको मैंने बताया, मैं 9/11 खुद विटनेस किया है। और उसके बाद अभी 2 साल पहले मैं व्हाइट हाउस में था, जब बाइडेन और मोदी जी की समिट हुई है, और मैं सीईओ समिट में भी गया था। मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी इतनी कम क्यों है। तो फिर मेरे जो जान पहचान के हैं, तो उन्हें बोला, रवि ये फेशियल रिकग्निशन हो चुका है, तो तुम लोग जो जा रहे हो उनके पास सारा चिट्ठा विट्ठा है, जितना भी आपके आसपास व्हाइट हाउस में। तो व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिल्टन होटल की कहानी ये है कि अगर आप देखें उसकी लोकेशन, अमेरिका में ये बहुत टाइम से होता है कि जितनी भी ये आपको पता है, ये जो इवेंट होती है ये होटल में ही होती है। पर इसमें हम जब अब मैं जब इंडिया जाता हूँ, मुझे एक बहुत ज्यादा शौक लगता है कि कभी मैं वेस्टर्न जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो वो हमेशा चेकिंग होती है मेरे बैग की। राइट, आपका हर एक 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 चीज चेक होती है। अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप आज भी चाहे हिल्टन जाएं, कहीं भी जाएं, आप अपना बैकपैक लेके जा सकते हैं, सूट के जरूर। अगर वो डॉग स्निफिंग करते हैं, अगर मैं अपने बैकपैक में कुछ लेके जाता हूँ, वो कोई पूछता नहीं है। ये आज की रियलिटी है, स्पेशली 9/11 के बाद भी। और काफी ऐसे हमले हो चुके हैं, राइट, व्हाइट हाउस पे भी शूटिंग हो नहीं चुकी लेकिन है, आपको भी पता है। विद ड्यू तो रेस्पेक्ट रवि तो जी, मैं माफी चाहूंगा, पॉइंट, मैं आपको बीच में काट रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ऑलरेडी थ्रेटेंड है, जिन पर ऑलरेडी मैं अटैक वही हो कहने चुके लगा। हैं, उनके, तो मैं, और जो सीक्रेट सर्विसेज के सिक्योरिटी पैरामीटर में रहते हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी है। फर्स्ट 2 लेयर में सीक्रेट सर्विस, और लास्ट लेयर जो वहां की पुलिस, लोकल पुलिस और वहां की लोकल एजेंसीज होती हैं वो संभालती हैं। तो मैं कह रहा हूं
ये मुमकिन कैसे है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।